दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल वर्ष 2023 के बारे में। वर्ष 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन से वो बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा? बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, कारोबार के बारे में, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह योग, भाग्य, विदेश यात्रा आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2023 में वो कौन से बड़े ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन होगा। बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही कम होता है और कम समय के लिए होता है। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है। और 9 ग्रहों में से इनको सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाना जाता है। बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, जो कि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद राहु और केतु, ये 18 महीने 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद गुरु लगभग 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। 3 ग्रहों के द्वारा हमको वर्ष 2023 में किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, यही हम आज जानने वाले हैं। शनि जो है 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मकर राशि को छोड़ करके, 12वें भाव को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में लगन भाव में गोचर करेंगे। ये बेहद ही शुभ है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि अभी जो है शनि आपके 12वें घर में गोचर कर रहे थे, मतलब हानि के घर में, व्यय के घर में, नुकसान के घर में। तो स्वाभाविक है, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। अब हानि के घर में शनि गोचर कर रहा था तो हानि ही करेगा, व्यय के घर में गोचर कर रहा था तो व्यय ही करेगा। लेकिन 17 जनवरी 2023 को हानि का भाव, व्यय का भाव छोड़ करके लगन भाव, जो कि मेन भाव, मुख्य भाव माना जाता है, लगनेश होकर के लगन भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि यहां पर राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष में से एक राजयोग सस नामक राजयोग बन रहा है, जो कि धन प्रदान करते हैं, यश मान सम्मान भी देते हैं, वैभव कीर्ति भी देते हैं और भौतिक सुख प्राप्त करवाते हैं। तो शनि लगन भाव में गोचर करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 से। पूरे वर्ष भर बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। दूसरी बात यह है कि कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो ऐसे में जो है यहां पर देखा जाए तो काफी कुछ लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले चरण में बहुत नुकसान होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और सफलताएं नाम मात्र की मिल पाती है। लेकिन अब दूसरा चरण प्रारंभ होगा तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो गोचर करेंगे तो कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव के फलों को कमी करते हैं। लेकिन जब कुंभ राशि में गोचर करे और शुभ भाव में गोचर करे केंद्र त्रिकोण में, तो दृष्टि भी शुभ मानी जाती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, तीसरे भाव में, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव में वैवाहिक जीवन के भाव में पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन में भी जो है लाभ देने का काम करेंगे, सामंजस्य बना करके चलने की स्थिति यहां पर बनेगी। वही 10वीं दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में पड़ेगी, तो कैरियर को भी मजबूत करने का काम करेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, यहां पर आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, यहां पर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा,
17 जनवरी के बाद। तो शनि लगन भाव में बैठ करके सस नामक राजयोग का फल आपको देंगे। राजनीति में आपको सफलता दिलाएंगे, व्यापार में आपको सफलता दिलाएंगे, नौकरी में आपको सफलता दिलाएंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा। तो काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके धन भाव के मालिक हैं और धन भाव में ही विराजमान है। काफी अच्छी स्थिति है। गुरु धन भाव में कारक होते हैं और ये रहेंगे 22 अप्रैल 2023 तक। तो धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। धन के लिए आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु जो है लाभ के मालिक होकर के धन भाव में विराजमान है, धन की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को गुरु पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। धन तो देंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे। और मेहनत करवाने के साथ साथ भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगा। वही जब गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके विवाह के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह का योग बनेगा, यदि विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। वही सप्तम दृष्टि गुरु की भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि पड़ेगी कहां पर, लाभ भाव में। तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, दुगनी आय करेंगे, तिगुनी आय करेंगे। तो गुरु भी आपको लाभ देने का काम करेंगे और गुरु अभी भी लाभ दे रहे हैं अप्रैल तक, कोई दिक्कत नहीं है। धन भाव में कारक होते हैं, स्वराशि में विराजमान है। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होगा तो और अच्छी स्थिति बनेगी और लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। तो गुरु भी आपको लाभ देंगे और गुरु अप्रैल तक धन भाव में बैठे तो धन का भी सुख देंगे, धन में भी लाभ देंगे। और 5वीं दृष्टि जो गुरु की पड़ेगी, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का भी काम करेंगे। और वही यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में गुप्त धन भी प्रदान कर सकते हैं, जाते जाते बड़ा धन आपको मिल सकता कहीं से भी। और कैरियर आपका मजबूत रहेगा, प्रमोशन भी जाते जाते दिलवा सकते हैं। तो ये स्थिति भी यहां पर बनेगी। इसके बाद गुरु के बाद यदि बात करें राहु के बारे में तो 30 अक्टूबर 2023 को लगभग समझ जाइए कि वर्ष के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में जो है राहु और केतु दोनों ग्रहों का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के पहले की यदि बात करें तो राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहां पर नुकसान नहीं करते हैं, फायदा करवाते हैं। तो राहु आपको 30 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, कमीशन वाले क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन क्षेत्रों में जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। वही केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो ये स्थितियां यहां पर बन रही है, तो काफी अच्छी स्थिति है। राहु और केतु भी आपको लाभ देंगे, शनि भी आपको लाभ देंगे और गुरु भी आपको लाभ देंगे। चारों ग्रह 2023 में आपको जबरदस्त लाभ देने वाले। अब हम बात कर लेते हैं 2023 के जनवरी के महीने की। तो जनवरी के महीने की यदि बात करें तो सूर्य आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, मतलब जनवरी के महीने से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक सूर्य का गोचर लाभ भाव में जब भी होता है तो लाभ देते हैं, आय में वृद्धि करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति। तो जनवरी के महीने से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और बुध भी लाभ भाव में बैठे हैं, बुध आदित्य राजयोग बना करके, तो ये भी आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे, नौकरी में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो भी आप काम काज कर रहे हो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। शुक्र की बात करें तो भौतिक शुभों में वृद्धि करेंगे। जनवरी 2023 से खर्चे थोड़ा सा ज्यादा होंगे भौतिक चीजों के लिए, लग्जरीज लाइफ के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यहां पर जो है बहुत अच्छे लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन लग्जरीज लाइफ के लिए जो है पैसे भी खर्च करवाते हैं। विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं,
भ्रमण करने जा सकते हैं, धार्मिक जगह जा सकते हैं। तो ये स्थितियां भी शुक्र जो है जनवरी के महीने में बनाएंगे। यात्राओं का योग बहुत अच्छा बनेगा। शुक्र के बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं जनवरी के महीने में। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या खरीद सकते हो, योग बन रहा है। सौदा कर सकते हो जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में। तो नए वर्ष में कोई प्लानिंग करके कोई बड़ी चीज आप क्रय कर सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। मंगल आपके कैरियर को भी मजबूत करेंगे, कैरियर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुभ संकेत की स्थिति यहां पर बन रही है और लाभ भाव में दृष्टि रहेगी तो लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो मंगल भी जनवरी के महीने में बहुत अच्छी स्थिति में। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 बहुत शानदार रहने वाला, बहुत अच्छी स्थिति और आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।